नमस्कार। इस साल गेहूं के अंदर बहुत पीलापन की समस्या आ रही है। ऐसे में हम हमारे गेहूं को कैसे अच्छी ग्रोथ फैला सकते हैं, इस विषय पे ये वीडियो है। देखिए, गेहूं में पीलापन होने के कई कारण हो गए। सबसे मेन जो कारण है वो है कि आज के 10-15 दिन पहले तापमान दिन का खूब रहता था और नाइट का टेम्परेचर तो ठीक ठाक था, लेकिन वो जो तापमान में वेरिएशन था वो एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा छोटे मोटे कारण कुछ और भी हो गए, जैसे पानी कभी भारी लग गया, है ना। पहले बारिश भी हुई थी, गेहूं बोया उस समय, तो कई कारण है ना। तो इस समय हम गेहूं को वापस उसकी ग्रोथ पे कैसे लाए, इसके लिए आप उसके अंदर एक स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे क्या कर सकते हैं, आपको नैनो यूरिया लेना है 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अलावा आपको NPK 05234 लेना है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सर जिसमें Fe, कॉपर, जिंक, बोरोन, मैग्नीज आता है, उसका मिक्सर वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। यानी कि नैनो यूरिया हो गया, NPK 05234 हो गया और आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सर हो गया। 3 चीजें ये होगी। इसके अलावा आप उसमें नॉर्मल यूरिया भी ऐड कर सकते हो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और मान लो कि आपको लग रहा है कि जड़ें कमजोर हैं, गेहूं पीला ही नहीं है, जड़ें भी कमजोर हैं, ज्यादा पानी लग गया और लग गया, तो इसके अंदर आप टेबुकोनाजोल 25.9 या 35% में भी आजकल आती है, वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से वो भी ऐड कर सकते हैं। यानी मैंने बताया कि नैनो यूरिया, आपका NPK 05234, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर, नॉर्मल यूरिया भी और टेबुकोनाजोल, ये एक स्प्रे आप निकाल दीजिए, आपका गेहूं एकदम ठीक हो जाएगा। दूसरा, इस बार हमने यूरिया लगाया, पानी बरसे और मतलब वो बहुत से वो गेहूं का वो फ्लो नहीं बन पाया। अभी थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ है, पर अब टेम्परेचर कम हुआ है तो दिन में धूप बिल्कुल नहीं थी, वो भी एक थोड़ा सा ठीक नहीं था, पर फिर भी अब गेहूं थोड़ा कलर पे आया है। लेकिन इस बार हमने यूरिया दे दी, फिर लगता है अभी भी पीलापन है। अब मैंने तो जितनी यूरिया देनी थी उतनी दे दिया, पीलापन है, पानी ज्यादा लग गया, थोड़ा सा सिस्टम बैठ नहीं रहा। ऐसे के अंदर जब भी आपकी पानी की सेटिंग लग रही है, आपके खेत में पर्याप्त नमी है, तो उसमें आप एक चीज ये कर सकते हैं कि थोड़ा यूरिया इस साल और साल के मुकाबले में थोड़ा हम एडिशनल दें, क्योंकि वो यूरिया दिया, कभी बारिश हो गई, पानी का भी सिस्टम नहीं बैठा, तो हम जैसे 1 कट्टा प्रति बीघा यूरिया देते तो हम उस पर स्टिक ना रहेंगे, हमने तो 1 कट्टा दे दिया, हमारा पूरा कर्म हमारा हो गया। यदि आपको फिर भी थोड़ा गेहूं कमजोर दिख रहा है, ओवरऑल कमजोर दिख रहा है, एक किसान इतनी समझ रखता है, उसको समझ आता है कि इस चीज को यूरिया यदि मैं थोड़ी ऐड कर दूं तो ये चीज ठीक हो सकती है, तो आप इसमें कर ले। मतलब बहुत, मैं ये नहीं कर रहा कि आप उसमें यूरिया के कट्टे उड़ेल दें, पर ये एक स्प्रे कर दे। और उसके बाद में जो चीज है कि यदि उसमें आपको फिर भी थोड़ा लग रहा है गुंजाइश, तो आप जो भी पानी लगाएं उसके ऊपर यूरिया एप्लीकेशन आप एडिशनली कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। अच्छा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो 500 लीटर का टैंक है, वो 1 हेक्टेयर में ही करना है। यानी कि 500 लीटर का टैंक है तो 1 हेक्टेयर में ही वो स्प्रे होना चाहिए। मतलब बहुत स्टिक, इसमें ये नहीं कि फिर 9 बीघा में कर रहे हो, 8 बीघा में कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। इससे मत करो, मतलब वो कॉस्ट भी लग रही है, उसका मजा भी नहीं आएगा। एक जो 500 लीटर का टैंक है वो 1 हेक्टेयर के अंदर ही जानी चाहिए। ये आप स्प्रे कर दें, आपको वास्तव में मजा आ जाएगा। आपने किया है, पहले मेरी ये बात सुन के या फॉलो किया है, तो आप कमेंट में लिखें आपको फायदा मिला है। आपको और भी किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप कमेंट छोड़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।